हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में अगर हमको टैक्स इनवाइस क्रिएट करना हो तो कैसे टैक्स इनवाइस क्रिएट करते हैं। हाँ, चूंकि पहले समझ लीजिए टैक्स इनवाइस क्या है। समझ जाते हैं किसी दुकान पे कुछ खरीदने के लिए ना, वहाँ पे आइटम नेम भर दिया जाता है और नीचे अपने आप जीएसटी कैलकुलेट कर लेता है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेता है। आ रहा समझे ना। बहुत जगह देखिए, अगर जो इसमें जाया जाएगा ना तो सबसे ज्यादातर इसमें अदर बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। जैसे टैली हो गया, फिर बीजी हो गया, वी व्यापार करके आता है। आ रहा समझे ना। या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना खुद का एक बना ली हैं। हाँ, हमारा एक अलग सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें हम अकाउंटिंग करें। आ रहा समझे ना। लेकिन वही अकाउंटिंग और जो हम एक्सेल के माध्यम से करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। आज की ध्यान रखिए कि इसमें हमको ऐसा कैलकुलेशन लगाना होगा ना कि जैसे हम क्वांटिटी और उसका रेट टाइप करके एंटर करें तो टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट करें। यानी कि इसका अमाउंट बताए, फिर नीचे टोटल अमाउंट बताए और उसके साथ उसका जीएसटी भी कैलकुलेट करें। आ रहा समझे ना। यानी कि अमाउंट फंक्शन हम एक ही जगह बस टाइप करें, लेकिन वो सारा कैलकुलेशन अपने आप क्या करता जाए, कैलकुलेट करता है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप आ जाइएगा एक्सेल में। हाँ, हम आपको बताए थे पिछली क्लास में कि कहाँ तक लिखेंगे तो आपके एक पेज पे डेटा आएगा, याद है ना। ये बताए थे ना, कहाँ तक लिखेंगे तो एक पेज पे डेटा आएगा। इतना बड़ा सा दिख रहा है जी। हमको करना क्या है, बताए थे ना, सपोज करिए अगर हम कुछ डेटा लिख देते हैं और जब डेटा लिखने के बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे ना, फाइल पे गए और फाइल पे आने के बाद कहाँ पे आ गए हम, प्रिंट पे आ गए। तो जब एक बार प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेंगे ना और जब बैक आएंगे तो आपको एक लाइनिंग दिखाई देने लगेगा। दिख रहा है ना। इस लाइनिंग के अंदर हम जो भी डेटा लिखेंगे वो एक पेज पे प्रिंट होगा और जो उसके बाहर जाएंगे तो दूसरे पेज पे चला जाएगा। आ रहा समझे ना। ताकि अगर जो हम इसके बाहर लिखेंगे तो अलग पेज पे चला जाए तो उस पे प्रिंट होके आएगा ना। तो सबसे पहले इसका साइज सही कर लीजिएगा, पेज लेआउट में जाके साइज हम लोग कल क्या किए थे, A3 किए थे ना। A4 साइज रहेगा। कौन सा साइज कर लिए, A4। हाँ, अब करना क्या है, क्या क्या हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट अगर ये कोई अगर इनवाइस बना रहे हैं, पहले सीरियल नंबर हो जाएगा। क्या होगा उसका, सीरियल नंबर। उस गुड्स कितने नंबर पे आता है, फिर उसका नाम रहेगा, प्रोडक्ट नेम। क्या रहेगा, प्रोडक्ट नेम। जिसको यहाँ पे पार्टिकुलर भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पार्टिकुलर। और जब आगे आएंगे तो अगले वाले में लिखा जाता है HSN कोड। क्या लिखा जाता है, HSN कोड। HSN कोड क्या होता है, जो भी हम लोग गुड्स लेते हैं ना उन सबका एक नंबरिंग होता है, सबका सीरियल नंबर होता है जिससे उसको पहचान किया जाता है। आ रहा समझ में ना। जैसे इसके पहले आप लोग जितना भी इनवाइस पढ़े हैं ना, यानी कि जितना भी आप लोग फंक्शन पढ़े उसमें प्रोडक्ट का आईडी दिया गया है, एम्प्लॉय का आईडी दिया गया, पहचाने के लिए कोई ना कोई आईडी होना चाहिए ना। तो वैसे ही HSN कोड होता है, सभी गुड्स के पास ये होता है। गुड्स इसके बाद समझ लीजिए क्वांटिटी, कितना पीस खरीद रहा है वो हम क्वांटिटी भरेंगे। कितना उसका रेट है, रेट भरेंगे। रेट के बाद उसका भरेंगे क्या, टोटल अमाउंट। क्या भरेंगे उसका, टोटल। और फिर डेटा प्रिंट होने के लिए इतना ही प्रिंट हो जाएगा, बाकी का ये तीन क्या हो जाएगा, वैसे रह जाएगा। हम इसके साइज को बढ़ा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। हो जाएगा ऐसे ना। कितना बचा, दो और बचा है ना, तो बस इसके साइज को बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा इसके साइज को। अब आ गया पूरा ना, हो जाएगा ना। अब देखिए इतना ही पहले हम थोड़ा सेलेक्ट करके बोल्ड कर दे ताकि मेन हेडिंग जैसा है, तो सेलेक्ट करके क्या कर लिए, बोल्ड। ध्यान रखिए ऐसे ही आपको बनाना होगा इनवाइस। और यहीं पे पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे और उस लाइनिंग के अंदर ही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर जब टोटल अमाउंट के बाद से और जब हम कुछ भी डेटा टाइप कर दें और फाइल पे जाके एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लें, देखिएगा क्या अब आप वहां पे वो जीआईडी लिखा हुआ दिख रहा है। क्योंकि वो किस पे दिखेगा, अगले पेज पर दिखेगा। आ रहा है समझ में ना। तो इसीलिए जो भी हम डेटा टाइप करेंगे, जो भी हमको लकीर दिखाई देगा उस लकीर के अंदर ही हम टाइप करेंगे। आ रहा है समझ में ना। जैसे भी हम कंट्रोल F2 ही कर दिए प्रिंट रिव्यू के लिए, डेटा दिखने लगा उतना ही। अब करना क्या है, सबसे ऊपर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है या जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम लिखना है। तो सेलेक्ट करेंगे पहले
और यहाँ से क्या कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर, लिख लिए इंस्टीट्यूट का नाम। जैसे हम लिख दिए गायत्री कंप्यूटर्स, क्या लिख दिया, गायत्री कंप्यूटर्स। सेलेक्ट करके इसके साइज को बड़ा कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। बोल्ड करने के बाद फिर नीचे वाली लाइन को भी हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ पे उसका एड्रेस टाइप कर देंगे। सिंपल अभी लिख देंगे इसमें क्या, पडरौना कुशीनगर, पडरौना कुशीनगर। और इसका स्टेट दे दिए क्या, यूपी। और पिन कोड टाइप कर देना कितना, 274340। हो जाएगा ना। हाँ, थोड़ा सा इसको भी बोल्ड कर लेंगे और साइज थोड़ा सा इसका भी इंक्रीज कर लेंगे, हो जाएगा। हम ऐसा बना रहे हैं ना, अभी देखिएगा, जैसे ही हम इस सब इन सबको बना के तैयार करेंगे तो बिल्कुल एक इनवॉइस के जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर लगाते हुए चलिए साथ साथ में, सिर्फ ऑल बॉर्डर या आउटसाइड नहीं करना है, बल्कि थोड़ा थिक बॉर्डर कर लीजिएगा। बॉर्डर थोड़ा सा क्या होता जाएगा, इतना हो जाएगा ना। हम फाइल पे गए और फिर एक बार प्रिंट पे आ गए। डेटा अब आपको ऐसा प्रिंटिंग के समय दिख रहा है ना, हो जाएगा। हाँ, इधर आपको कुछ ज्यादा जो मार्जिन लग रहा होगा तो मार्जिन को इधर से क्या कर लेंगे और कम कर लेंगे, हो जाएगा ना। क्योंकि मार्जिन कम करना आप लोग पता भी होगा, नहीं तो कुछ ऐसे बढ़ा कर देख लीजिएगा। हो गया है ना। अब एक बार फाइल में आइए और फाइल में आने के बाद से प्रिंट, तो लगभग अब डेटा दोनों तरफ से बराबर है ना। अब थोड़ा सा बैक आते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, टू, क्या लिख देंगे, और फिलहाल अभी डॉट डॉट कर दे रहे हैं इसलिए ताकि जो भी व्यक्ति आएगा खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे, हो जाएगा ना। फिलहाल अभी क्या रहने दिया, हम यहाँ पे डॉट। और हम चाहते हैं तो एक चीज और इसमें दे सकते हैं, जो भी हम ये नाम लिखे हैं ना, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसके नीचे थोड़ा सा पेस्ट कर लेंगे। लाइन खाली बच रहा है बीच में ना, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और अपने इंस्टीट्यूट का क्या लिख देंगे, जीएसटी नंबर लिख देंगे। बिजनेस रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसका जीएसटी नंबर लिख लेंगे, हो जाएगा ना। रजिस्टर्ड होता है तो रजिस्टर का भी नंबर मिलता है ना, वो नंबर है तो यहाँ लिख लेंगे। या सपोज के दो भागों में हम इसको क्या कर दें, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर, कितने भागों में कर दिए, दो भाग, हो गया ना। हम यहाँ पे लिख दिए मोबाइल नंबर, क्या लिख दिए, मोबाइल नंबर। चलिए इसको पूरा कैपिटल में करते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर टाइप कर दिए, हो जाएगा। और इधर लिख दिया हम जीएसटी नंबर, GSTIN नंबर, और ऐसे कुछ नंबर टाइप कर लिए, हो जाएगा ना। नहीं हो तो इसका अलाइनमेंट हम कर देंगे किधर, इस साइड, और इसको कर देंगे राइट साइड, हो जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये कोई भी आप अगर जो सामान खरीदते हैं ना तो उस कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है उस बिजनेस का, तो वैसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेना ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे, हो जाएगा ना। कलरफुल रखना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो कलर देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से दे सकते हैं, हो जाएगा ना। चलिए हम फाइल पे गए और एक बार फिर प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लो। अब डेटा आपको कुछ ऐसे दिख रहा है ना, कुछ सही दिख रहा है पहले से ना। अब हमने यहाँ पे टू दे दिया, तो टू को भी क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे, हो गया। और यहाँ पर हम दे देंगे क्या, यहाँ से आ जाएंगे, लिख लीजिए डेट, क्या लिख लिए, डेट, और डॉट करते हुए चले जाएंगे, जो डेट होगा वो डेट लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे इनवाइस नंबर। आगे क्या लिखना है, इनवाइस, हो जाएगा। और इसको भी सेलेक्ट करके क्या कर लेना है, आउटसाइड बॉर्डर, इतना बन गया ना। इसके बाद से आप फाइल पे आइए
और एक बार प्रिंट पे आ जाइए। बार बार हम प्रिंट पे इसलिए चेक कर रहे हैं ना, ताकि हम देख सकें हाँ जो डेटा हम बना रहे हैं वो सही दिख रहा है कि नहीं। क्लियर है ना। अब इसके बाद से करना क्या है, हम नीचे आ जाएंगे, सीरियल नंबर दे देंगे 1, फिर नीचे दे दिए 2। दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए कहां तक, नीचे। देखो इसका ये भी बंद कर दिया गया है। कौन पढ़ाया ऐसे जी, फाइल ऑप्शन। देखो ये पता है क्या हो रहा था, इसके ड्रैग एंड ड्रॉप वाले हैंडल को बंद कर दिया गया था। जैसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए ऑप्शन आ जा रहा है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप अब हो जा रहा है ना, ये ऑप्शन को बंद भी किया जा सकता है। आ रहा समझ में। उसके लिए फाइल पे जाना होगा और ऑप्शन पे, फिर कहाँ आना होगा, एडवांस। और एडवांस में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, ये नहीं इसके यहाँ दिखाई देगा, दे रहा है ना, एनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये ऑफ करके और जो ओके कर देंगे ना, हम कितना भी कोशिश कर ले यहाँ से ड्रा करने के लिए, ड्रा का ऑप्शन ही नहीं है। आ रहा है यहाँ कॉर्नर पे लाने के बाद से, कब आएगा, जब फाइल पे जाएंगे, ऑप्शन पे, और यहाँ आने के बाद फिर किसमें, इसको ऑन करेंगे और फिर यहाँ से वो क्या कर लेंगे। अब देखिए अब आ जा रहा, पतला सा बन जा रहा है ना, यही सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए जहां तक चाहिए होगा। फिलहाल चलिए हम 15 तक ले लेते हैं गुड्स। कहाँ तक ले लिए, 15। सबको एक बार क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद पहले ऑल बॉर्डर कर देते हैं। पहले क्या हो गया, ऑल बॉर्डर। इतना हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद हम गुड्स का नाम ले लेते हैं। सपोज करिए अभी हम सेल कर रहे हैं क्या, कंप्यूटर। क्या सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एचएसएन कोड मान लेते हैं कि 1001 दिया है, उसका एचएसएन कोड क्या दिया, 100। अब जिस कस्टमर से हम सेल कर रहे हैं वो कितना पीस खरीद रहा है, मान चलिए वो खरीद रहा है 10 पीस। कितना पीस खरीद रहा है, तो आप लोग एक दिन बताए थे, और जो केजी या पीसेस देना हो तो कैसे देंगे, याद है ना। तो जो भी हम कस्टमर हमारा जो कंप्यूटर का बिजनेस है, तो सेल करें तो पीसेस में ही जाएगा ना, केजी में तो जाएगा नहीं। तो पीसेस देना होगा तो क्या करेंगे उसके लिए, कहाँ जाना होगा, हाँ नंबर फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में आने बस किसमें, और जनरल के यहाँ से क्या कर लेना होगा, हटा देना, 0 और स्पेस करके डबल एंड कॉम क्या लिखना है, टीसीएस, डॉट कॉमा क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे, हो गया ना। अब आगे हमको रेट लिखना है कि एक पीस सेल कर रहे हैं, तो उस एक पीस का रेट कितना है, मान लेते हैं 12,000। कितना है, 12,000। हो जाएगा ना। उसका टोटल अमाउंट निकालने के लिए सिंपल है, इसमें से इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इक्वल टू करेंगे, इसको सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल, और इसको भी सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, एक का आ गया ना, कितना आया, 1,20,000। अब इसी को सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लेंगे नीचे की तरफ। फिलहाल अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0 0। ये जीरो से कोई मतलब नहीं, अभी ये ड्रा करने से बेनिफिट पता है क्या मिलेगा। अब यहाँ पे आप आ जाइए, सपोज करिए इस बार आप माउस सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, जिसका कोड है 1002, ये आप सेल कर रहे हैं 5 पीस, इसका रेट 500। देखिए जैसे 500 भर के एंटर करेंगे ना, अपने आप कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब इन्हीं सबको हमको यहाँ नीचे जोड़ना है, इन्हीं सबको टोटल जोड़ना होगा ना, कितना अमाउंट का होगा ये, उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू सम, और पूरे नंबर को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और जोड़ के बता दिया ना। अब इससे पता है क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर हम कहीं और भी अमाउंट भरते हैं, इसका सेशन कोड भर दिया 1003, इसका रेट भर लेते हैं कितना, 2 पीस, और इसका रेट भर लेते हैं 1,000। अपने आप यहाँ भी कैलकुलेशन हो गया ना, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ ये क्या है, तो उसका नाम लिख देते हैं, ये टोटल अमाउंट है, या सिर्फ लिख देते हैं क्या, अमाउंट, क्या लिख दिए, अमाउंट।
अमाउंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और ये भी सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। लेकिन नीचे इसको मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, देना है CGST। क्या देना है, CGST। और नीचे देना है SGST। ये GST का टाइप है, आ रहा समझ में ना। CGST का मतलब होगा सेंट्रल और SGST का मतलब क्या होगा, स्टेट। जो टैक्स हम पेमेंट करेंगे ना, तो जो CGST का वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और जो SGST का वो क्या होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट लेगा। आ रहा समझ में ना। इसमें आप लोग के स्टेट गवर्नमेंट कौन है, आप लोग के स्टेट गवर्नमेंट, क्या जी, स्टेट आप लोग का कौन सा है, आप लोग का स्टेट क्या है, यूपी के। इसमें कौन गवर्नमेंट है, कौन है, हाँ माननीय योगी आदित्यनाथ। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, हाँ। तो इस स्टेट गवर्नमेंट नहीं समझ पा रहे हैं, कौन बोला है, हो जाएगा इतना ना। अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब क्या होगा, ये तो आपका टोटल अमाउंट्स हो गया, या सिर्फ इसको अमाउंट रखते हैं, इसको भी बोल्ड कर देंगे और बोल्ड करके यहां से यहां तक। अब देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, थिक बॉर्डर इसको भी कर देंगे अलग, इसको भी थिक बॉर्डर, यहां से इसको भी थिक बॉर्डर, इसको भी थिक बॉर्डर, और यहां से यहां तक इसको भी थिक बॉर्डर। पहले एक बार नो बॉर्डर और फिर बाद में थिक बॉर्डर कर देंगे, बेहतर लगेगा, सही है ना। फिर बाद में यहाँ भी थिक बॉर्डर करेंगे और इसके नीचे भी, ताकि ये अलग अलग दिखाना है, अलग अलग क्या है। तो यहाँ पे हमारा है CGST और नीचे है यस। तो ये कितना परसेंट लगा CGST, तो मान लेते हैं 9% लगा, कौन सा CGST, 9% लगा कौन सा GST, SGST। जैसे जो चेंज होगा वैसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो भी अपने आप यहाँ कैलकुलेशन होता जाएगा, हो जाएगा ना। या नहीं हो तो इसको भी थिक बॉर्डर करते जाइए, अलग अलग रहेगा तो बेहतर दिखेगा, हो जाएगा ना। अब नहीं होती इतना ही, एक बार पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लीजिए, फाइल और प्रिंट प्रीव्यू, ताकि प्रिंट करने भी बेहतर दिखे और डेटा भी हमारा क्या हो, बेहतर दिखाई। इतना सही दिख रहा है ना। इसके बाद से आपको क्या करना है, सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से यहाँ तक एक बार कर देना है थिक बॉर्डर, ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक भी आपको यही लगा देना है। और यहाँ पता है क्या लिखना है, जब आप लोग कोई गुड्स खरीदते हैं तो उस पर कई सारा कंडीशन लिखा होता है, नोट, और नोट के नीचे कई सारा वहां पे लिखा होता है कि या तो बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, यदि वापस होगा तो फिर क्या होगा, 12 बजे के बाद ही वापस होगा, लिखा होता है कंडीशन ना। या टूटा हुआ सामान वापस नहीं होगा। जो भी आपको कंडीशन लिखना है ना, वो कंडीशन यहाँ पे लिख दीजिए, हो जाएगा ना। या फिर आपको लिखना है कि हाँ जो हमारा बिजनेस उस संडे को बंद रहता है, तो लिख देंगे हाँ रविवार बंदी, हो जाएगा ना। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने बिजनेस के बारे में लिखना है, यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप कर डालेंगे, हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे अभी तक तो यहाँ तक कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर रहा है ना। अब हम चाहते हैं कि ये GST भी अपने आप कैलकुलेट करे और ग्रैंड टोटल यानी कि जो टोटल अमाउंट है वो भी अपने आप कैलकुलेशन करे। उसके लिए यहाँ पे आप इक्वल टू करेंगे और पहले ये अमाउंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट फिक्स करना आपको बताए थे ना, ये वैल्यू वहीं फिक्स कर दें ताकि ये चेंज ना हो। आप लोग एक दिन बताए थे, लेकिन ये ऐसे नहीं बल्कि हम ऐसे अमाउंट लिख और ऐसे ड्रा करना बताए थे, याद है। 10,000 लिख दिए, 1,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे, 3,000 यहाँ पे, ऊपर अमाउंट दे देंगे और ड्रा कर देंगे, सबका निकल के आ जाएगा। याद है कंडीशन, जैसे हम यहाँ पे 1,000 लिख दिए, आगे कितना लिख दिए, यही बताए थे हम ना। दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए और ऊपर कुछ परसेंटेज दे दिए। कंडीशन ये है कि आपको यही फार्मूला लगाना और यहीं से ड्रा कर देना, याद है ना। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग,
इक्वल टू, इसको सेलेक्ट, तो चूंकि ये ड्रा होते जाना है, इसको फिक्स नहीं कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके और इसको सेलेक्ट करके और यह फोर्स क्या कर दे रहे थे फिक्स, ताकि ये चेंज ना हो और ये वाला वैल्यू क्या हो जाए चेंज, सबका डेटा निकल जा रहा था ना। उसी प्रकार से जब यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या करना होगा, इसको फिक्स करना है ना, इक्वल टू करके इसको क्या करेंगे सर, हो जाएगा यहाँ तक, और यह फोर से फिक्स, मल्टीप्लाई करके पहले 9% को क्या कर लेना है सर, और एंटर कर लेना है, तो एक का तो निकल गया ना, अब इसको भी ड्रा करके निकाल लें, दोनों का निकल गया, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए टोटल अमाउंट आपको निकालना है ना, कि अगर जो आपने 1,24,500 का खरीदा और इसमें 9% जीएसटी लगा हुआ है तो टोटल कितना अमाउंट हुआ, इक्वल टू सेलेक्ट प्लस सेलेक्ट प्लस, और फिर इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, अब यही आपका मेन अमाउंट है, तो बोल्ड करके इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर लीजिए, हो जाएगा ना। अब देखिएगा ये टाइप करने से बेनिफिट आपको क्या मिला, यहां से यहां तक सारा डिलीट कर दीजिए, सारा का सारा भी क्या बता रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना, क्योंकि अब ये किसी के नाम से अलॉट नहीं है, जब भी कोई आएगा तो यहाँ क्लिक करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिखें, कौन आया, रवि, रवि परचेस करना है, रवि का नाम लिख दिए, उसका पूरा नाम लिख देंगे, उसका एड्रेस लिख देंगे, उसका मोबाइल नंबर जो भी लिखना हो लिख देंगे, किस डेट को आया वो डेट टाइप कर देंगे, आज की डेट आया तो हम टाइप कर दिए 19/1/2024, हो गया। इनवॉइस नंबर टाइप कर, इसका आखिर बिल नंबर कितना है, हम टाइप कर दिए, उसका है टैक्स कितना 01, अभी पहला बिल है, इस साइड दिख रहा है तो अलाइनमेंट चेंज कर लेंगे, इधर ही रहेगा, हो जाएगा ना। या फिर दोनों का अलाइनमेंट हम चेंज कर लेंगे किधर, लेफ्ट साइड, हो जाएगा। अब नीचे आ जाएंगे, कौन सा गुड्स वो खरीद रहा है, उस गुड्स का नाम भर देंगे, जैसे सपोज करिए अभी हम ले लिए क्या, मॉनिटर, क्या ले लिए, मॉनिटर, मॉनिटर का कोड कितना दिया, उस प्रोडक्ट पे देख लेंगे, जितना कोड दिया होगा वो कोड टाइप कर दिए, 1001 ही टाइप कर लिए। मॉनिटर कितना पीस चाहिए जी, 70-80 पीस, हाँ, हम ले लेते हैं कितना, 5 पीस से, देखिए अपने आप पीसेस आ गया है ना, अपने आप क्या आ गया उसमें पीसेस, रेट जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे कि एक का रेट कितना है, मान लेते हैं 2000 है, देखिए अपने आप सारा कैलकुलेशन करेगा, ऊपर से लेकर नीचे सारा कर दिया, सारा कैलकुलेशन में, कि यहाँ पे टोटल अमाउंट हुआ कितना, 10,000, जिसमें 10,000 आपका टोटल अमाउंट यहाँ भी आ गया, जिसमें 900 CGST और 900 ये CST, तो टोटल मिलके कितना हो गया, कितना हो गया, 11,800, हो जाएगा ना। और बाद में कह रहे नहीं और भी आइटम्स चाहिए, तो आइटम्स का नाम भरते जाएंगे, जैसे इस बार हम ले लिए फिर से माउस, टाइप कर लिए, ये कितना पैसे ये माउस 10, रेट कितना है 500, अपने आप सारा कैलकुलेशन करता जा रहा है ना, इसलिए सारा कैलकुलेशन कर रहा है क्योंकि सारा एक न एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, आ रहा समझ में ना, क्योंकि हम, हाँ बस एक ही का ये बिल निकल के भी, क्योंकि हम लोग जाते हैं परचेस करने तो एक पेज एक ही का निकलता है ना, आ रहा समझ में ना। अब सपोज करिए काम निकाले और प्रिंट करके दे दिए, हो जाएगा ना, और फिर किसी और दूसरे का भी देना है, आ रहा समझ में ना, और इसको डिलीट नहीं करना है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे डेटा को हम कॉपी कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और फिर नीचे आ जाएंगे, ये वाली लाइनिंग दिख रहा है ना, इस पे प्रिंट करें तो अगले पेज पे चला जाएगा, या इसके बगल वाले पेज पे आ जाएंगे, यहीं पे यहाँ पे ला क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब ये भी इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, जैसे उसको एडजस्ट किए हैं, क्योंकि उसको भी एडजस्ट किए हैं ना, तो वैसे भी हम क्या करेंगे, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा अंदर आगे एक पेज पर। अब क्या करना है सिंपली, अब देखिए दोनों तरफ का दिखाई दे रहा है, इसका इधर है और इसका इधर है, अब आप जाइए फाइल पे और प्रिंट पे, ये पहला पेज का है, दूसरे पेज पे आ जाइए, ये दूसरे पेज का है, दिख रहा है ना, क्योंकि अभी सेम ही नाम है, सेम नाम हमने रखा है, ये रवि का हो गया तो हो सकता है ये किसका हो गया, शुभम का कर दिया जाए, शुभम, हो गया ना।
अब फाइल पे जाइए और फिर प्रिंट पे आ जाइए। ये किसका है, नेक्स्ट करिए, ये किसका है, हो जाएगा ना। वैसे ही इधर भी क्या करिए, इधर आपको और भी अमाउंट देते हुए जाना है, इधर और टाइप कर लीजिए गुड्स, कीबोर्ड लिखिए, उसका आइटम्स लिखिए और उसका क्वांटिटी लिखिए, उसके आगे उसका रेट लिख लीजिए कितना रेट है, अपने आप सारा कैलकुलेशन कर लेगा, हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना। एक बार देख लीजिए, अगर जो यही किसी एक कागज हम प्रिंट करके देना चाहते हैं, दोनों पेज पे आ चुका है ना, किसी एक कागज आपको प्रिंट करना है, कौन सा प्रिंट कर दें, दोनों, दोनों एक पे कर दें कि दोनों अलग अलग, अलग अलग कर दिया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, पहले क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, क्योंकि और जब भी हम प्रिंट करेंगे ना दोनों पेज का डेटा प्रिंट होगा, इसलिए दोनों पेज का डेटा प्रिंट होगा क्योंकि दोनों क्या है, एक ही सीट पे है ना। एक पेज को सेलेक्ट करेंगे और आपको बताए थे पेज लेआउट में आके सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए, पहला पेज सेट हो गया है ना। अब फाइल पे जाइए और प्रिंट पे आ जाइए, अब सिर्फ आपको एक ही पेज दिख रहा है ना, प्रिंट करके निकालना है। तो अगर जो हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं तो प्रिंट नहीं हो, लेकिन पीडीएफ में सेव तो हो जाएगा ना। तो प्रिंट वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक, जहां सेव करें, जैसे डेस्कटॉप दे दिए, जो भी नाम टाइप करें, जैसे इनवाइस का नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए इसका, इनवाइस, इनवाइस नाम से है चूंकि, इसलिए हम इसका नाम 1 2 कर दिए, सेव कर लिए और इसको कर लिए मिनिमाइज, डेस्कटॉप पे आ जाइए, किस नाम से सेव किए हैं, इनवाइस 1 2, यहाँ दिए कहीं और दिख गए, यहाँ दिया है, डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, ये दिए हम लोग, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, देखिए बेहतर दिख रहा है कि नहीं। और जो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ भी गैपिंग दिख रहा है, ये नहीं चाहिए, ये वाला जो दिख रहा है खाली खाली ना, तो उसके लिए भी क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक फिर सेलेक्ट करेंगे और फिर एक बार और हम यहाँ से थिक बॉर्डर कर देंगे। अब देखिए यहाँ भी एक बॉर्डर लग चुका है, चूंकि अब फाइल में जाइए और प्रिंट पे, अब ये भी भरा हुआ दिख रहा है ना, हो जाएगा। और यदि चाहते नहीं और भी थोड़ा सा बेहतर दिखे, तो आप लोग पेज लेआउट में आके ग्रिड लाइन को ऑन कर दीजिएगा, इसको ऑन करना होगा, ग्रिड लाइन, अब फाइल में जाइए और फिर प्रिंट में आ जाइए, अब दिख रहा है कुछ बेहतर, बीच में लाइनिंग और दिखने लगा, हो जाएगा ना। तो जैसे यदि आप डेटा लेना चाहते हैं वैसे डेटा यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इनवाइस या फिर टैक्स इनवाइस, हो जाएगा ना। तो बना लीजिए फॉर्मेट, कैसे आप लोग को बनाना होगा। हाँ, जहाँ कैलकुलेशन करने के लिए जहाँ नहीं समझ में आया वो आप पूछ लीजिए, बराबर बता दे रहा है। आप लोग अपने अपने नाम से बनाइएगा ऊपर, तो आज आप लोग ये वाला बनाइए लो, हो जाएगा ना।